हटा दिया, मन भी हटा दिया, शरीर भी, प्राण भी, बुद्धि भी, चित्त भी, सब हट गया, तो बचा कौन? चेतन बची, आत्मा बची, स्वरूप बचा। तो एक है हमारा रास्ता, नैति नैति, ये भी नहीं, 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 ये भी नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? तो शुभम कौन है? शुभम को छोड़ दिया मैंने और सबको बताया कि शुभम ये भी नहीं है, शुभम ये भी नहीं है, शुभम ये भी नहीं है, सब हटा दिया, तो शुभम ही बचा। फिर इसको नहीं बताया, तो बचा कौन? जब सारे हैं यहाँ, ये सब शुभम नहीं है, तो शुभम कौन है? उन्हें कहा ये है। तो ऐसे ही आपने जब सब अंदर से हटा दिया, तो बचा कौन? आत्मदेव, परमात्मा बचा अंदर में। तो ये है नैति नैति, और वो स्वीकार करना वो है इति इति। सब भगवान, दो में से जो आपको जचे, और यही अंदर रखना है। अगर सब स्वीकार है तो अंदर भी सब स्वीकार है, और सब हटा दिया तो अंदर से ही उठा के रख दिया, ऐसा जैसे माला रखी, ऐसे संसार उठा के अंदर से बाहर कर दिया, तो फिर बचा क्या? संपूर्ण परमात्मा, है ना। जैसे मैं उस दिन घर पे बता रही थी कि आपने थोड़ी सी आग जलाई और आपने सब डाल दिया उसमें, लकड़ी भी डाल दी। अच्छा, ये बादाम की लकड़ी है, ये चंपा की लकड़ी है, ये पीपल की लकड़ी है, ये चंदन की लकड़ी है, ये बमूल की लकड़ी है, ये सब अलग अलग, लेकिन आपने इनको आग में डाल दिया तो सब एक, सब सब एक हो गई, केवल लपट बन गई है। ऐसे ही जब धीरे धीरे हम ध्यान में बैठेंगे तो पता नहीं चलेगा शरीर का, शरीर है ही नहीं, हाथ पैर का पता ही नहीं चलेगा, और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनका पता ही नहीं चलेगा। सब एक रूप हो गए, सब चिन्मय हो गए, सब भाव की तरह हो गए। तो फिर आप उस स्वरूप को पा गए, उस बोधत्व को पा गए, उस आत्मा को पा गए, यानी कहो उस भगवान को पा गए। और ये बैठने से होगा, धीरे 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 निकलता जाए, कचरा आता नहीं है, निकलता है। निकल जाने दो, जो हो रहा होने दो, आप आत्मा के तल पे रहो। मैं ये बैठा शांत, अब क्या हो रहा है मन के पर्दे पे, कौन सी फिल्म चल रही, कौन से चित्र चल रहे हैं, चलते रहे। मेरा, आप उससे तादात्म्य मत करो, उसके साथ मत हो, ये तो बेचैन हो जाएंगे। उन विचारों के साथ अपन बेचैन हो जाते, उच्चाटन हो जाती कि अरे हटो, इससे तो काम करना अच्छा है। ये है, और काम करना है तो पूरा निष्काम, भीतर से कुछ चाहिए तो है ही नहीं बदले में, निष्काम होके कर्म करें तो वो भी पूजा बन गई, वो भी साधना बन गई हमारी, दिन भर आनंद में रहे। इसलिए शरीर हमारा सक्रिय रहे, सक्रिय सतत, और मन हमारा निष्क्रिय रहे। शरीर सक्रिय है तो इस लोक का आप प्राप्त कर लेंगे, और मन निष्क्रिय है तो आप परमात्मा को भी प्राप्त कर लेंगे, अंदर से भगवान को पालेंगे। अंदर से खाली रहेंगे, ये दिमाग से चलाने का काम है, इसे दिमाग से चलाओ। वो परमात्मा को दिल से पाना है, और दिल में उसे रखो याद, बस याद ही तो रखना है, और क्या। काम करो संसार का, भाई कर्म तो करना पड़ेगा, चलेगा, खेती नहीं करेंगे तो काम चलेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। काम करो संसार का, जो भी है सारा काम करो संसार का, और राखो हरि से टेक अंदर, याद है तो आबाद है, और भूले तो बर्बाद है। अंदर में परमात्मा की याद बनी रहे, बस। अब उसके सैकड़ों उदाहरण है, जैसे अभी ड्राइवर गाड़ी चला रहा, ड्राइवर बातें भी कर रहा है ना, फोन भी उठा लेता है, लेकिन ध्यान उसका कहाँ है? गाड़ी पे, रोड के ऊपर है ध्यान। अब तो कुएं है नहीं, पहले माताएं कुएं से पानी लाती, तो हंडे पे हंडा रखा है, बातें करती चली जा रही है, तो ध्यान कहाँ है? हंडे पे हंडा रखा है, ध्यान तो वहां है। तो अंदर का एक
झीनी सी याद बनी रहे, या फिर तुम अंदर खाली रहो, किसी को मत रखो अंदर, अंदर खाली खाली। संसार बाहर है, यहाँ जो परिस्थिति जैसा भी कुछ सामने आएगा सब होता रहेगा, चलता रहेगा, करते रहेंगे, अंदर से खाली। मन में कुछ है ही नहीं, मन में मत रखो। अब नाव पानी में है, चलेगा। अभी एक नाव इधर से इधर आई थी, नाव पानी में चलेगा, पर अगर पानी नाव में आ गया तो डूब जाएंगे। तो ये जो संसार है इसको अंदर मत रखो, अंदर यानी मन में मत रखो बस। बाकी व्यवहार करो, आप सब जैसे दुनिया करती है ऐसे ही करो, तो इधर भी आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा काम का भी, और उधर भी आनंद आने लगेगा। नहीं तो लोग तो डिप्रेशन में जा रहे, खोपड़ियां खराब हो रही लोगों की, तो इतना तनाव में है आज का मनुष्य, इतना तनाव अंदर में बहुत। इससे बेचारे गांव के कितने अच्छे अपने काम कर रहे हैं और अपना आनंद कर रहे हैं, उनसे ज्यादा आप मजे ले रहे गांव वाले। वो बड़े बंगले, बड़ी कारें, जब भी वो आनंद में नहीं है ना। चाहे डॉक्टर है, कोई भी है ना, कैसा सन्नाटा पड़ा रहता है, घरों में खुशियां ही नहीं है। तो खुश रहना, खुशी अंदर, खुशी। नहीं तो लोग होपलेस हो रहे हैं, खुशी बनी रहे अंदर। और जो है उसका धन्यवाद भगवान को, जो है उसका शुक्रिया भगवान को, जो नहीं है उसे भूलो, खत्म करो, उस चीज को हटाई दो दिमाग से, आनंद ले पाए हम। तो काम करो संसार का, राखो हरि से टेक, तुलसी ऐसे बन सके दो घोड़े रथे। वो एक व्यक्ति रहीमदास जी के पास गया, उन्हें कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, लेकिन मैं तो शादी कर ली, मैं तो उलझ चुका हूं, है ना। जैसे कि ओशो ने कहा है कि अगर तुम्हें बोध प्राप्त करना है तो फिर शादी मत करो, और अगर कर चुके हो तो फिर बच्चा मत होने दो, और अगर बच्चा हो गया है तो 1 से 2 मत होने दो। परमात्मा जिसे पाना उसकी बात है ना। तो सबकी बात नहीं है, आपका जैसा संसार चला रहे चलाओ। हाँ जी, ओशो की है ये, ओशो की है ये। क्या ये मूर्ति? हाँ लो इसीलिए निकल गई ओशो की बात। बताओ, अब मैंने पता नहीं किस साधु की मूर्ति रखी हुई है, होगी कोई। ओशो की। अरे वाह, तो वो विषय भी निकल गया। देखो शायद इधर पीछे से करा उनने कुछ। गिल्ली मत पालना एक। हाँ हाँ, क्योंकि वो सारी दुनिया ले आएगी बिल्ली। उलझता चला जाता है। तो एक व्यक्ति पहुंचा रहीमदास जी के पास, उन्हें कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है और मैं तो उलझ गया हूँ, शादी कर चुका हूँ, बच्चे हैं मेरे। उन्हें कहा कि जा, अब कुछ नहीं होगा। बोले काम करे संसार का, मिलन चाहे करतार, रही मन ऐसे ना बने, 2 घोड़े असवार। उन्हें कहा 2 घोड़े पे तू एक साथ सवारी नहीं कर सकता। तो रहीमदास जी ने मना कर दिया कि संभव नहीं। अब उसको तो भीतर से आग लगी भगवान को पाने की, वो तो बेचैन अंदर से। ने लोगों से बात करी कि मैं उनके पास गया तो उनने तो ऐसा जवाब दिया, उन्हें कि तू गलत जगह गया। रहीमदास जी के पास गया, अरे तो तुलसीदास जी के पास जा। तो फिर वो व्यक्ति तुलसीदास जी के पास गया, उन्होंने कहा कि मुझे भगवान को पाना है और संसार में मैं उलझ चुका हूँ, घर गृहस्थी, बच्चे हैं मेरे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि क्या हो गया है, तो कोई बात नहीं है, तो काम करो संसार का और राखो हरि से टेक, तुलसी ऐसे बन सके 2 घोड़े रथ एक। उनने कहा कि एक ही रथ में 2 घोड़े जोत लो, तो एक साथ ही बैठ जाओगे तुम 2 घोड़े पे। तो बोले हो सकता है, तो खुश हो गया वो तो।
अरे तो वही बात मैं आपको बता रही हूँ कि भाई संसार का काम करो और सारी लगन अपना तार जोड़ के परमात्मा से रखो। अच्छा क्यों रखो? मान लो आप सोए, सपने में आप राजा बन गए, राजा हो गए सपने में। अब क्या कहना? ओ 50 रानियां हैं, बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, सारा सैनिक है, फौज है, आनंद है, खूब आनंद हो गया। लेकिन जैसे ही नींद की झपकी टूटी, आंखें खुली, सब गायब। कहाँ है? कहाँ है राजा? कहाँ सैनिक? कहाँ है फौज? कुछ भी नहीं। आंख खुली और कुछ नहीं। ठीक है, एक उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण। मान लीजिए इधर राजा हैं आप, इधर है राजा, सब आनंद है, बच्चे हैं, सब है, बेटे बहू, सारा आनंद है, गाड़ी बंगले कार सब आनंद है। आंख बंद हुई तो खेल खत्म, गया सब। होंगे राजा हो तो आप। बात समझना कि इधर आपके पास कितना है दुनिया का, 4000 एकड़ जमीन है, जो भी आपके पास, 10 पेट्रोल पंप है, 200 गाड़ियां है, जो भी आपके पास है, लेकिन आंख बंद हुई, खेल खत्म। और सपने में सब था, आंख खुली, खेल खत्म। इसलिए जो सत्य है, ना आंख खुलने पे ना आंख बंद होने पे, जो नष्ट नहीं होता है, वो परमात्मा है। और वो आपके साथ है, वो आपके पास है, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। इसलिए थोड़ी सी हम उसकी पहचान कर ले जो हमारे पास है। अच्छा, पहचान हो जाएगी। आपके जेब में हीरा रखा, और मान लो अभी हम भटक रहे थे गाड़ी लेके, किधर जाएं, कहाँ जाएं, क्या करें, एक उदाहरण है। और मान लो हमें मुकाम पता नहीं मिलता और भूख लगी है, जंगल है, क्या करेंगे? वो ये पता ही नहीं कि जेब में हीरा रखा है, पैसे है नहीं, मरो भूखे, है ना। एक महात्मा आए थे आपके गांव में। कौन सा गांव आपका? बथू? क्या है? बोथू। बोथू। एक महात्मा है। आप लोगों ने कहा महाराज जी 4 महीना चौमासो यहीं करो, हम आपकी व्यवस्था करांगा, या कुटिया है में आप आनंद से रहो। तब कुटिया में महाराज जी रह रहा, 4 महीना हमारे चर्चा सुना जो, और खूब आनंद होएगा। सारो सामान लाके रख दियो गांव वाला ने, शक्कर, चाय पत्ती, आटा दाल सब। पतो चलियो 15 दिन बाद तो महाराज जी है ही नहीं, मर गया। उनकी यो कहीं हुयो, कहीं बीमारी हो गई, काहे से मर गया, बात कहीं हो गई। आखिरी में पतो यो चलियो कि सामान तो सब रखियो थो, बनानो नहीं याद तो भूखे मर गए। अब कितनी सुंदर जिंदगी मिली है, और अब तुम्हारे सुख बनानो ही नहीं याद है, सुख में रहनो ही नहीं याद है, परमात्मा से पहचान ही नहीं है, तो फिर वही हालत हो जाएगी। और उसका साथ अगर वो है, और उसका साथ है, जैसे तिवारी जी के बाहर का आनंद है, नर्मदा का किनारा है नी, और भीतर की मस्ती है, तो जीने का मजा आ गया। मैंने तो वहाँ सारा चार्ज इनको दे दिया। बहुत अच्छी बात।